यदि उड़ते प्लेन का जो है विंडो का ग्लास टूट जाता है तो उस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा, साथ ही साथ क्यों होगा और इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर जो है एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि जिस ग्राउंड लेवल पे हम लोग रहते हैं, इस ग्राउंड लेवल पे मान लेते हैं कि अगर हम किसी रूम में जाते हैं तो उस रूम का टेम्परेचर जो है एक तरीके से नॉर्मल रहता है, ठीक है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। प्रेशर का बात करते हैं तो प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, और साथ ही साथ एयर का बात करते हैं जिसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंस रहता है तो वो भी क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ग्राउंड लेवल से ऊपर बढ़ने की प्रयास करते हैं तो जैसे जैसे जितना ज़्यादा हाइट पे जाइएगा उसके बाद जो है क्या होता है कि टेम्परेचर भी घटना शुरू हो जाता है, साथ साथ जो प्रेशर है वो भी घटना शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ एयर का जो डेंस है यानी एयर जो घना है वो भी घटना शुरू हो जाता है। यानी ऐसा समझिए कि ऑक्सीजन का लेवल भी ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। तो आपको पता होगा कि जो प्लेन है उसको सेफ्टी के लिए जो है काफ़ी हाइट पर उड़ाया जाता है, लगभग 30,000 फीट से ज़्यादा हाइट पर भी जो है प्लेन को उड़ाया जाता है। तो प्लेन के अंदर का जो कंडीशन होता है, जब भी प्लेन को जब टेक ओवर करना होता तो उसके पहले का जो कंडीशन आता तो प्लेन के अंदर जो है क्या किया जाता है, एक आर्टिफिशियल कंडीशन को मेंटेन करके रखा जाता है। उस आर्टिफिशियल कंडीशन के तहत क्या किया जाता है कि प्लेन के अंदर का एक टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है, साथ ही साथ प्रेशर को मेंटेन रखा जाता है, और उसके अलावा जो है उसमें ऑक्सीजन को भी मेंटेन करके रखा जाता है, और उसको जो है चारों तरफ से बिल्कुल कवर्ड किया रहता है, ढका रहता है, ताकि बाहर वाले जो है इन्वायरमेंट से अंदर वाले को कोई फर्क ना पड़े। अब जैसे प्लेन वगैरह जो है टेक ओवर करता है, यानी प्लेन फ्लाई करता है, फ्लाई करने के बाद लगभग 30,000 प्लस हाइट पे चला जाता है, तो उतना हाइट पे जाने के बाद जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी कम हो जाता है, और साथ ही साथ एयर भी कम डेंस हो जाता है। यानी ऐसे समझिए कि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल भी काफ़ी डाउन हो जाता है। और आपको पता है कि प्लेन का स्पीड जो है कम से कम आपका 700 किलोमीटर पर आवर से लेकर के 1000 किलोमीटर पर आवर, कुछ का उससे ज़्यादा भी रहता है। तो उस सिचुएशन में समझिए कि प्लेन जो वहाँ पर क्या कर रहा, फ्लाई कर रहा। अब मान लेते हैं कि उस सिचुएशन में कोई उसमें क्या पैसेंजर गलती से जो है खिड़की को खोल दे या तोड़ दे, या फिर किसी कारणवश जो है खिड़की टूट जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे खिड़की टूटेगा, तो अब एकदम थोड़ा सा ध्यान से समझिए, जैसे मान लेते हैं आपका प्लेन है, तो प्लेन के अंदर जो है हर चीज़ नॉर्मल है, यानी प्रेशर भी नॉर्मल है, टेम्परेचर भी नॉर्मल है, ऑक्सीजन का लेवल भी नॉर्मल है। लेकिन अगर हम प्लेन के बाहरी पार्ट का बात करते हैं, यानी उसके सराउंडिंग का बात करते हैं, तो वहाँ पे कुछ भी नॉर्मल नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं तो वहाँ एयर भी जो है काफ़ी कम अमाउंट में रहता है। तो जैसे टूटेगा तो टूटने के बाद क्या होगा कि प्लेन के अंदर तो काफ़ी सारा एयर है, मतलब जो नॉर्मल रहना चाहिए, और बाहर का एयर बिल्कुल कम है। तो आपको पता होगा कि एयर भी क्या होता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है। जैसे देखते हैं ना कि एक बैलून हमारे पास है, अगर बैलून में पूरा एयर को अच्छा से पंप कर देते हैं तो जैसे बैलून को थोड़ा सा खोलिएगा तुरंत एयर बाहर निकल जाता है। कारण क्या है कि उसमें एयर ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो उससे कहाँ जाएगा, तो कम वाले की तरफ जाएगा, यानी हायर पोटेंशियल से कहाँ जाएगा, लोअर पोटेंशियल में जाएगा। तो वैसे ही प्लेन के साथ भी होता है कि प्लेन के अंदर जो है एयर काफ़ी ज़्यादा रहता है और बाहर का एयर उसके कंपेयर में जो है कम डेंस रहता है। तो प्लेन का जितना भी एयर है वो काफ़ी तेज़ी से जो है बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि समझिए कि अगर जो विंडो का जो ग्लास वगैरह टूटा है, अगर उसके सामने कोई पैसेंजर वगैरह पड़ जाता है, या फिर मान लेते हैं कि प्लेन का जो पायलट्स है, अगर उसके सामने का जो ग्लास होता है ना, अगर वो वाला पार्ट टूट जाता है तो समझिए कि पायलट को बाहर खींच लेगा। इसके पीछे रीजन क्या है कि जब अंदर से एयर जो है काफ़ी तेज़ी से बाहर निकलता है, मतलब स्लो नहीं रहता, काफ़ी तेज़ी से बाहर निकलता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अंदर उसके सामने अगर कोई भी सामान वगैरह आ जाता है, कोई इंसान आ जाता है, तो उसको भी खींच के बाहर लेके चला जाएगा। तो इसके क्रम में क्या होता है कि प्लेन में जो है लोग जो है सीट बेल्ट वगैरह लगा करके बैठे होते हैं। अगर सीट बेल्ट वगैरह ना लगा जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और साथ ही साथ आप फील की होगा कि ग्राउंड लेवल पे अगर मान लेते हैं कि आप बस वगैरह में बैठे हैं तो वहाँ तो खिड़की खोले तो विशेष कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो है हर चीज़ नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर बस का भी बात करते हैं, अगर सामने वाला उसका जो है शीशा वगैरह टूट जाता है तो देखते हैं ना अंदर एयर जो है काफ़ी तेज़ी से आता है, जबकि बस का हमको देखा जाए तो मैक्सिमम स्पीड जाता होगा तो आपका 100 मान लेते 150 किलोमीटर पर आवर तक जाता होगा। जरा प्लेन के बारे में सोचिए कि 700 प्लस 1000 के आसपास में उसका स्पीड रहता है। तो बाहर से समझ सकते हैं कि एयर, हालांकि वहाँ एयर कम है, फिर भी इतना ज़्यादा स्पीड है कि जिसके कारण एयर जो है तेज़ी से आना शुरू हो जाता है। तो अगर मान लेते हैं कि कहीं ग्लास वगैरह प्लेन का टूट जाता है, सामने का अगर पायलट बैठा वहाँ का ग्लास टूट जाता है, तो अंदर का कंडीशन जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो देखा जाए तो पहले ऐसा सिचुएशन बहुत बार हो चुका है कि प्लेन का जो है विंडो का ग्लास वगैरह टूट गया, या फिर पायलट के सामने का जो ग्लास रहता है वो टूट गया, और इसमें बहुत सारा सिचुएशन में जो है मतलब एक्सीडेंट से भी बचा गया। तो कहने का मतलब है कि अभी इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए प्लेन के अंतर्गत क्या किया गया कि उसका जो भी विंडो का जो ग्लास रहता है और साथ ही साथ पायलट के सामने का जो ग्लास रहता है उसको मल्टीपल लेयर करके बनाया जाता है, यानी 2 4 5 लेयर में बनाया जाता है, और काफ़ी हार्डेस्ट ग्लास का उसमें यूज किया जाता है जो नॉर्मल तरीका से टूट
नहीं सकता। तो अभी आज के दिनों का बात करें तो जनरली अभी के समय में जो है इस टाइप का घटना देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इतना जरूर आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी प्लेन वगैरह में आप फ्लाई कीजिएगा तो उस सिचुएशन में कभी आपको बस की तरह नहीं बोलेगा कि चलो विंडो खोल लो, थोड़ा हवा खा लेते हैं। बस में ऐसा काम आप कर लेते हैं, लेकिन प्लेन में ऐसा काम अगर आप करते हैं तो तुरंत आपका इलीगल मान करके जो है आपको जेल का सजा भी दिया जा सकता है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इसका रीजन समझ गए होगा कि आखिर उड़ते हुए प्लेन का अगर विंडो का जो ग्लास वगैरह है अगर किसी कारणवश टूट जाता है तो उस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा, साथ ही साथ क्यों होगा और इसका साइंटिफिक रीजन क्या है।